हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएन इंस्टीट्यूट। हम मैथ्स का लेक्चर चल रहा था हमारा, पॉलिनोमियल्स हमने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। माय नेम इज़ अविनाश शर्मा। आज हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत 9th स्टैंडर्ड का देखा था कि क्या होता है पॉलिनोमियल्स, उसकी डेफिनेशंस के बारे में देखा था, उसके जीरोस के बारे में देखा था, कुछ एक बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया था। तो फटाफट से उसको रिकैप कर लेते हैं कि क्या था। इंपॉर्टेंट तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, बाकी जो कुछ हमने पिछले लेक्चर में किया था वो तो पुरानी क्लास का था। तो उसमें क्या था, देखो, पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप, जैसे इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्वेश्चन हमने कल किया था। दिस वाज द पॉलिनोमियल। ओके, देन रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन किए थे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के एक नंबर यदि किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो एक मिसिंग वैल्यू आपको ढूंढने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट था भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक खास चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि कोई पॉलिनोमियल है जैसे y इज इक्वल्स टू px, तो जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि उसके कितने जीरोस हैं। ग्राफ दे दिया गया है और आपसे कहा जाए कि उसके कितने जीरोस हैं, तो बस आप ध्यान रखना कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 3 जीरोस हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये एक्स एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करे, ये डिपेंड करता है फंक्शन पे, इस पॉलिनोमियल पे। भाई क्या बोला हुआ है, पी एक्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा हुआ था, एक स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ऐसा हुआ था, x इज इक्वल्स टू पी वाई पूछा था कि x इज इक्वल्स टू पी वाई एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, तो बताओ इसके कितने जीरोस हैं। तो वही बच्चों ने काउंट कर लिया, 1 2 3 4। सर 4 जीरोस हैं, x को 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, इसमें 4 जीरोस नहीं है, इसमें एक ही जीरोस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में डिफाइन है, y वेरिएबल में डिफाइन है। इसका मतलब आपको y एक्सिस के बारे में टच करना है ना। इसके बारे में और डिटेल स्टडी वैसे आप आने वाली क्लासेस में करोगे, 11th में करोगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल। लेकिन यहाँ के लिए अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि यदि पॉलिनोमियल y वेरिएबल में डिफाइन है तो y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं। x एक्सिस में डिफाइन है, x वेरिएबल में डिफाइन है, तो x एक्सिस के वेरिएबल x एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट देखने हैं, है ना। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारा पिछले लेक्चर में रह गया था, आई होप आज कवर हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, इसके अलावा हाँ, कमेंटिंग ऑन द साइंस ऑफ ABC के साइंस पे कमेंट करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2 चैप्टर में आएगा तुम्हारे, पॉलिनोमियल्स में भी हम पढ़ रहे हैं और अभी आने वाले टाइम में एक चैप्टर और आएगा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन होगा, है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। जिसको पता है, इफ यू नो यू नो, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में पीछे जाइए, पिछला वाला लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। इस पे बेसिस हमने 2 क्वेश्चन किए थे। फटाफट से एक रिकैप दे दूं कि इसका क्या होता है कि भाई यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके साइंस पे कमेंट करो, तो पहले तो ये देखो, ये ऊपर खुल रहा है या नीचे खुल रहा है। भाई ये वाला नीचे खुल रहा है, नीचे खुल रहा है तो a लेस देन 0 है ना। y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव साइड में, तो c ग्रेटर देन 0 है। a और c के साइन तो डिसाइड हो जाते हैं कैसे, ओपनिंग नेचर ऑफ पैराबोला एंड इंटरसेक्टिंग एट y एक्सिस, उससे डिसाइड हो जाते हैं। b के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, इसके कोऑर्डिनेट ध्यान रखने होते हैं। x कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है -b/2a एंड -d/4a, तो देखो -b/2a ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब -b/2a कहाँ है, नेगेटिव। 2a को आप उधर मल्टीप्लाई करोगे तो a नेगेटिव था, इसलिए ये इनइक्वलिटी बदल जाएगी। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या होता है। एक बार आप प्लेलिस्ट में पीछे जाइए तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि ये क्या हुआ है। ठीक है, तो ये होते हैं a, c एंड b के साइन, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर MCQs वगैरह में आजकल पूछा जा रहा है ना। चलो, इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज बारी है आगे की, कि आगे what else is waiting for you in this chapter। तो देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल है,
फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म? px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेर a b c आर रियल नंबर्स। अच्छा, कितनी क्वाड्रेटिक है? तो ऑब्वियसली बात है डिग्री 2 है, डिग्री 2 यानी कि मैक्सिमम पावर 2। अच्छा, जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं? एग्जैक्ट, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स? नो, इट इज फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट हैज एग्जैक्ट 2 रूट्स। नहीं, मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं, है ना। याद रखना, ये पिछली क्लास में भी ये पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं, है ना। वर्ड्स का थोड़ा सा है। तो डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स, कि ये इसके रूट्स हैं, है ना। तो जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही रूट्स होते हैं, और जितने रूट्स होते हैं उतने ही रिलेशन होते हैं। जैसे 2 रूट्स हैं तो 2 रिलेशन होंगे। पहला, सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? इसके लिए हम इनका रिलेशन होता है माइनस बी बाय ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखें तो कुछ बुक्स इसको इस तरीके से रेफर करती है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा यहां पे, और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा। इसके लिए इसका रिलेशन होता है c बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन हमें याद रखना है। ये आया कैसे है, ये आने वाले चैप्टर में आएगा, हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे कि ये रिलेशन डिराइव कैसे हुए, बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है। थोड़े बहुत क्वेश्चन इसके आज हम करेंगे, ये ही है तुम्हारा अगला टॉपिक। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी देखते हैं, और डिफिकल्टी लेवल भी मेंटेन करेंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलो, देन नेक्स्ट है फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या रिलेशन होता है, लेकिन यहां से क्या कोई आइडिया लग जाएगा कि क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक हो, डिग्री 5 वाला हो, डिग्री 6 वाला हो, तो उसका रिलेशन हम कैसे बनाते हैं। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा यदि आप 10th के बाद आगे जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन के लिए इस पर्पज से सोच रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वहां काम आएगा। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक, है ना। क्यूबिक है तो डिग्री 3 है तो रूट्स कितने होंगे? बोलना मत 3 रूट्स नहीं होंगे, मैक्सिमम 3, है ना। मुंह से निकलना नहीं चाहिए 3 रूट्स। अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ px, के ये इसके रूट्स हैं। अच्छा, 3 रूट्स हैं तो रिलेशन कितने होंगे भाई? रिलेशन भी 3 होंगे। पहला, अब देखना रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये डिग्री 4 में भी आपको काम आएगा। पहले जितने भी रूट्स हैं ना, सिंगल सिंगल ऐड कर दो, अल्फा बीटा गामा, देन दो को एक साथ ले लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, फिर तीनों को एक साथ, अल्फा बीटा गामा, है ना। 4 रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, फिर दो एक साथ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, इस तरीके से, है ना। तो वो
एक पैटर्न आप बना सकते हो। उप्स, ये मिट गया, फटाफट दोबारा लिखना पड़ेगा। फॉर क्यूबिक ax cube plus bx square plus cx plus d, let alpha beta gamma are its roots। इसमें पहला रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा है फिर से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा रिलेशन है अल्फा बीटा गामा। इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, और ये कहलाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में है। क्वाड्रेटिक में होगा, सॉरी बाई क्वाड्रेटिक में होगा, डिग्री 4 वाला होगा, तो 4 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, पहले सिंगल सिंगल, 2 एक साथ, फिर 3 एक साथ, फिर 4 एक साथ। ओके, अच्छा रिलेशन में आता क्या है, देखो रिलेशन बनाने के लिए सबसे आसान चीज आप ये ध्यान रखना भाई, सबके डिनोमिनेटर में तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा, सबके डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट, सब में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। उसके बाद जब आपने ये तीनों इसी ऑर्डर में लिए ना, तो बचे हुए तीनों कोएफिशिएंट एक साथ, बी सी डी, अल्टरनेट, पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी, एंड विद साइन, पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। आया, समझ में आया भाई? 3 डिग्री 3 तो 3 रिलेशन, 3 रिलेशन कौन कौन से? सिंगल सिंगल एक साथ ऐड करने हैं, 2 एक साथ ऐड करने हैं, तीनों एक साथ लेने हैं। रिलेशन कोएफिशिएंट्स कैसे आएंगे? हाईएस्ट डिग्री वाले वेरिएबल का कोएफिशिएंट तो डिनोमिनेटर में ए, उसके बाद बी सी डी एक के बाद एक, बी सी एंड डी विद अल्टरनेट साइन स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस, माइनस प्लस माइनस। ओके, आया है, समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, किसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलो देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और कुछ मिले नहीं मिले ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे। कैसे? फाइंड द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल px is equals to 2x square minus 5x plus 3 and verify the relation between roots and coefficient। रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं, रूट्स भी फाइंड करने हैं आपको, और रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। देखो जब बोल दिया ना कि रिलेशन वेरीफाई करना है, इसका मतलब वो वेरीफाई होगा ही सही। चेक करने को कहा जाता तो बात अलग होती, तो आपको चेक करना पड़ता कि LHS और RHS बराबर आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जब बोल दिया कि वेरीफाई करना है, इसका मतलब LHS RHS दोनों बराबर आने वाला है। ओके, तो देखो क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले तो इसको 0 के बराबर रख दो कि कहां इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ओके, अब 0 फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो एक मेथड तो है आपके पास फैक्टराइजेशन, कॉमनली नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग ऑलरेडी सीख के आए, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3, देन यहां से 2x कॉमन तो x माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन तो x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3,
तो x इज इक्वल्स टू 1 और 3/2, ये दो रूट्स आ गए। अब इन दोनों में से ही आपका एक रूट है अल्फा और बीटा है 3/2। किसी को भी ले लो आप, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। ए है 2, बी है -5 और सी है 3। अब रिलेशन वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी 1 + 3/2 क्या आएगा एलसीएम 2, 5/2 आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a की वैल्यू भी निकालो। तो -b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू 2, तो -b/a क्या आ गया 5/2। दोनों बराबर आने चाहिए, इसकी वैल्यू भी 5/2, इसकी वैल्यू भी 5/2, दोनों बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a वेरीफाइड। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है अल्फा बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट 1 × 3/2 दैट इज 3/2। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, तो c/a भी कैलकुलेट करो। c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। लो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई c/a के बराबर, तो वेरीफाइड। इस तरीके से होते हैं रूट्स एंड रिलेशन वेरीफाई। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन मिलते हैं, बेसिक वालों को तो मिलेंगे, इसे डेफिनेटली मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स बेसिक में। स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा इससे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस भी आगे वाली स्लाइड्स में डाले हुए हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिखो 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 फटाफट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके चलो देखो एक क्वेश्चन और देखो इसी तरीके का। फाइंड द रूट्स ऑफ x² - 2 and verify the relation। वही सब है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें a तो है आपका 1, a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, बट क्योंकि यहां x वाली टर्म नहीं है तो b इज 0 एंड c इज -2। और इसके रूट्स निकालना भी बहुत आसान है। x² - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x² इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू ±√2 है ना। रिलेशन वेरीफाई करना है, यानी अल्फा हो गया आपका √2 और बीटा हो गया -√2। ओके तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा √2 प्लस -√2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 और -b/a की वैल्यू -b इज 0, a इज 1, तो -b/a इज ऑल्सो 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -b/a दैट इज वेरीफाइड। ओके ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देख लो, अल्फा बीटा यानी √2 × -√2, तो व्हाट इज √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 विद नेगेटिव साइन। और c/a की वैल्यू c इज वी हैव -2 एंड a इज 1, तो अल्फा बीटा इज ऑल्सो c/a वेरीफाइड। ये हमेशा वेरीफाई होगा। यदि वेरीफाइड नहीं हो रहा है, आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी आपने, तो हो सकता है वेरीफाई ना हो, या रूट्स निकालने में कोई गलती कर दो तो हो सकता है वेरीफाई ना हो। ठीक है, तो ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे बहुत आसानी से इसको कवर करते हैं, बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स स्कोर करते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, चलो कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टॉपिक के। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लो भाई, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको
पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें फाइंड करने के लिए। देखते हैं हम इसी में इसको कवर करेंगे। देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो इससे आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो? इससे आप ये तो बता ही सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए, ये तो आएगी सही, ये तो है। इसके अलावा जब आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखो आपने छोटी क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये 2xy बीच में आता है, बट मेरी आदत है इसको हमेशा साइड में रखने की, तो मैंने इसको ऐसा लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है एंड कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि आपके पास दोनों का सम तो है, सम है आपके पास, प्रोडक्ट भी है, और ये आप ढूंढना चाह रहे हो, राइट? तो मैं यहां वैल्यू रख सकता हूं। सो अल्फा प्लस बीटा, या फिर ऐसा बोलूं, इसकी जगह यदि मैं ऐसा बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये 2xy को इधर ले आए हम, तो ये वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, है ना? तो देखो क्या होगा, वैल्यू रख दो बस, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2c बाय ए, क्या होगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 2c बाय ए, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आई आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, इसमें देखो एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी बता देता हूं। इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट रिजल्ट, एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। ये तो एमसीक्यू में भी कितनी बार पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। तो आप क्या करो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। देखो दोनों का सम है आपके पास माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू है सी बाय ए, तो ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस बी बाय सी। तो दोनों रूट्स के, देखो दोनों रूट्स का सम आपको पता है माइनस बी बाय ए होता है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आपको पता है सी बाय ए होता है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम माइनस बी बाय सी, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये आपको आसानी होगी। अच्छा एक चीज और बताऊं, लो, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इसको आप एज ए डायरेक्ट रिजल्ट, इसको भी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। हालांकि ये हम चैप्टर 4 में कवर करने वाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट आप चाहे तो यहां याद रख सकते हैं। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। सॉरी 2 नहीं आता, a स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय a विद मॉड्यूलस साइन। मॉड्यूलस साइन क्या होता है, आप लोगों के लिए नया है। मॉड्यूलस साइन का मतलब होता है कि सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी अल्फा और बीटा में से देखो जब आप ऐड करते हो तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, आप ऐड किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। 2 + 4 करो तो भी 6 आएगा, 4 + 2 करो तो भी 6 आएगा। कहने का मतलब एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में जैसे आप ऑर्डर बदलोगे आंसर बदल जाएगा। 2 - 4 -2 देगा और 4 - 2 +2 देगा। तो इसलिए मॉड्यूलस लगाया जाता है कि भाई सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है।
यानी अल्फा माइनस बीटा में जो बड़ा रूट आएगा उसको अल्फा लेना है, छोटे वाले को बीटा लेना है। अभी क्वेश्चन में बताया था ना कि आप किसी को भी अल्फा ले लो, किसी को भी बीटा ले लो, तो वो ई मॉड्यूलस का मतलब वो है कि बड़े वाले को अल्फा लेना है। ओके, पॉजिटिव वैल्यू ओनली। ठीक है, चलो इसमें एक चीज और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बता दूं साथ ही साथ, वरना आप बोलोगे कि सर ने हमें बताया नहीं। हम वीडियो पॉज कर लो, लिख लो इसको। ठीक है, फिर मैं मिटाता हूं। कुछ नहीं, थोड़ा सा ही मिटाना है। बस इतना ही चाहिए। आपसे फाइंड करवाने में कमी नहीं छोड़ते हैं, आपसे बोलते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकालो। क्यूब वाला भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अब थोड़ा अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? एक आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको यूज ना करो। मैं बताऊंगा कि आप कौन सी यूज करो। आप यूज करो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए। देखो, एज एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। तो मुझे ये निकालना है ना, तो मैं इस पूरी टर्म को इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी आप लोग यूज करें तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ऐसा नहीं कि उससे नहीं मिलेगा, बट उसके लिए आपको अलग से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। हालांकि हम पहले निकाल चुके हैं, बट यदि आपसे डायरेक्ट क्यूब पूछा है तो क्यों हमें मजदूरी करनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाय ए, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से माइनस बी बाय ए, तो ये हो गया बी क्यूब बाय ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc बाय ए स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब, यहां से बी क्यूब प्लस 3abc। ये आएगी आपकी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। और फिर आगे जैसा भी पूछा जाए वैसा वैसा आप, कहने का मतलब ये कि आपको ये दोनों रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम लगते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। लो भाई देखो, एक और क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अरे तो कल के लेक्चर का क्वेश्चन आ गया, k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then value of k is कि -3 इसका जीरो है तो k की वैल्यू बताओ। ये तो पिछली वीडियो में हमने किया था। हाँ, तो ये तुम्हें आज करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, ये तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। चलो, हाँ, if the zeros of the quadratic polynomial this are 2 and -3, then a और b की वैल्यू ढूंढनी है। ये भी तो पिछले वीडियो लेक्चर का ही है। सर जी, दो रूट्स दे रखे हैं कि दोनों इसके रूट्स हैं, तो a और b बताओ। तो एक बार 2 को इसमें रख के 0 के बराबर कर देंगे, तो रखेंगे तो जैसे p2, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b, यानी 2a प्लस b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और 3 रखेंगे p माइनस 3,
तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b, तो ये हो गया 9 -3a माइनस 3 प्लस b, तो ये आया आपका -3a प्लस b प्लस 6। दो इक्वेशन मिल जाएगी सर जी, और इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम 9th में भी करके आए, 9th में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि 2 0 पता थे और a और b में ढूंढना था, बट ये 9th का नहीं है ना, ये 10th का है। अब हमने सम ऑफ रूट्स पढ़ लिया है, तो ये इतनी गधा मजदूरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या करेंगे, देखो वही बताऊंगा क्या करेंगे। आपको पता है ना, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो रूट्स भी होते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है, बीटा इज इक्वल्स टू -3 है, और abc क्या होता है, abc देखो a और b इसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो अब हम कैपिटल्स में लेंगे। a इज 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोफिशिएंट ऑफ x यानी ये पूरा, एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज b। हम लगाएंगे इसमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि 2 - 3 माइनस b की वैल्यू और a की वैल्यू, तो कितना हो गया -1 माइनस a -1 कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 0 है। a इज इक्वल्स टू 0 किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, और यही आपका करेक्ट आंसर है। चेक कर लो, अल्फा बीटा से चेक भी कर सकते हैं। 2 × -3, c की वैल्यू b, a की वैल्यू 1 यानी b इज इक्वल्स टू -6, वही है। अब बताओ वो a b वाला जो 9th का मेथड था वो इजी था या ये इजी है? अब किसी को अभी भी वो इजी लग रहा हो तो भाई कर सकते हो, गधा मजदूरी इज ऑलवेज अलाउ इन एनी एग्जाम, यू कैन डू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PY है, बोर्ड में आया हुआ है पिछले सालों में। ठीक है, लिख लीजिए। देखो फिर से एक और क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 1, सम ऑफ द जीरो इज 1 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 1, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a विच इज इक्वल टू 1। तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यानी -b प्लस इज इक्वल्स टू a, रख दो वैल्यू, b की वैल्यू क्या है यहां से निकाल लो, a इज k² - 14, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b इज -2 कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज -12 दैट इज कांस्टेंट टर्म। रखते हैं इसमें वैल्यू माइनस, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू k² - 14, ये हुआ 2, 14 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 16, और जैसे ही k का आप स्क्वायर रूट लोगे, बोलो बच्चों 4 आ गया, वेरी गुड, गलत जवाब, ±4 आएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस साइन लगाना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना, अदरवाइज आप एक रूट मिस कर रहे हो, एक वैल्यू मिस कर रहे हो उसकी। ओके ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे ही है क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन रूट्स आर गिवन। तो देखो इफ हमारे पास रूट्स पता है, हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स है 5 और 7, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। एक पॉलिनोमियल जिसके रूट्स हैं 5 और 7, यानी अभी तक तो हमें पॉलिनोमियल पता था और उसके रूट्स ढूंढ रहे होते थे, राइट, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वाले टॉपिक में। अब हमें रूट्स पता है, अब हम पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं। पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढेंगे, देखो भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, then
पॉलिनोमियल इज गिवन एज, ये ऐसे फाइंड किया जाता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम प्लस अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट। जाना पहचाना लग रहा है क्या? जाना पहचाना, ये कहीं पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हैव यू एवर स्टडीड दिस? हाँ, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी जो थी ना, वो इससे थोड़ी सी मिलती जुलती थी। यहाँ प्लस आता था वहाँ पे, और ये फॉर्मूला इसी आइडेंटिटी से निकल के आया है, इसी का डेरिवेटिव है, यहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, और एक इसका खास ध्यान रखेंगे कि यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना? लिख लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। देखो, आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस बीटा की। क्या दी हुई है वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 5। इसकी वैल्यू है कि सम ऑफ रूट्स आपको बता रखा है -6 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 5। देन फाइंड द पॉलिनोमियल। कि अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, कि अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा यानी उनका सम -6 है एंड प्रोडक्ट 5 है। तो कुछ नहीं, वैल्यू रख दो इसमें, पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6, यहाँ एक्स, अल्फा प्लस बीटा इज 5। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये के क्या कर रहा है यहाँ पे? इस के का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप चाहें तो इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, बट ये के की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या काम आता है। अभी देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन है, मैंने पर्पसली डाला है आज के लेक्चर में उसको, तो आपको पता चलेगा कि के क्या काम आता है। देखना, लिखेंगे आप इसको। पॉज द वीडियो, चलो देखो अगेन वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √3 एंड 1/√3। यानी ऑलरेडी आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? √3 एंड अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है? 1/√3। तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे आप? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर √3x प्लस 1/√3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1। चाहो तो इस √3 को बाहर छोड़ दो k के साथ, और आपका पॉलिनोमियल है √3x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1। ओके, क्या होता है फिर बाद में? बच्चे पूछते हैं सर k/√3 का क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। कभी आपसे बोला जाए फ्यूचर में कि इसके जीरोस फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखते हैं, और ये k/√3 0 में विलीन हो जाता है ना? इसका विसर्जन हो जाता है 0 के अंदर। इसलिए ये तब कुछ काम का नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल लिखते वक्त ये काम का है ना? देखना कैसे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड 4। लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसके जीरोस बताए गए हैं हमें, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है -3 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है 4। तो हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए दोनों का सम चाहिए, एक तो -3 + 4 दैट इज 1, और प्रोडक्ट चाहिए यानी -3 × 4 दैट इज -12। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ये है आपका पॉलिनोमियल। इसको ढूंढो ऑप्शन में, ये रहा। अरे यहाँ माइनस प्लस है, तो माइनस माइनस है। अच्छा इधर है 1 1 प्लस प्लस, या माइनस माइनस है। बताओ भाई बताओ, अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है?
तो यहां पे जो है ना, यहां पे ये के करता है अपना रोल प्ले कि के की वैल्यू क्या ली जाए। देखो इसमें आपको घबराना नहीं है, ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं। नहीं भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन 110% सही है। और जब ये बोर्ड एग्जाम्स में आया था, PYQ में आया था, तो ज़्यादातर बच्चों ने भी यही सोच के इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे होते हो तब तो आपको नहीं पता होता ना कि बाहर क्या चल रहा है। उनको लगा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, बोर्ड हमें बोनस दे देगा या मार्क्स को रैशनलाइज कर देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन 110% सही है। कैसे? के की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ध्यान से देखो कि आप पहले तो आप 100% श्योर होने चाहिए कि आपने फॉर्मूला लगाया है तो आपका सही है। दोनों के साइन तीनों टर्म्स में, पहली टर्म और बाकी दो टर्म्स के साइन अपोजिट हैं। कोई पहली टर्म्स पॉजिटिव है तो बाकी दो टर्म्स नेगेटिव है। ऐसा कहीं हो रहा है? पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। यहां पे तीनों सेम साइन नहीं है, ये नहीं है। इधर देखो, पहली पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव, तो आप क्या करो, के की वैल्यू रखो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1/2, तो जैसे ही आप 1/2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस x/2 माइनस 6, ये मिलेगा आपका ऑप्शन। तो देखो आया समझ में के की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन में कहीं दिया है कि के की वैल्यू 1/2 लेनी है, तो फिर हमने 1/2 कैसे ली? इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। आपको ये साइंस जस्टिफाई करने पड़ेंगे, ये साइंस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन के साथ। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो मेथड किया है वो 110% सही है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से अपना ही आंसर गलत समझ लेते हैं और लगे रहते हैं टाइम वेस्ट करने में। ऐसा नहीं करना, ठीक है? देखो, अच्छा लिखना है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, मैजिक ऑफ के। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 0, अल्फा इज इक्वल्स टू -2, बीटा इज इक्वल्स टू 5। तो आपको बताना है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 3 आ जाएगा, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -10। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक पॉलिनोमियल। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है? कैसे हो सकता है, एक ही तो है। याद करो पिछले क्वेश्चन में हमने एक पॉलिनोमियल ढूंढा था, लेकिन जैसे के की वैल्यू 1/2 रुकी, एक दूसरा पॉलिनोमियल मिला। तो ऐसे ही के की आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो कितने पॉलिनोमियल्स मिलेंगे? इसका एग्जैक्ट आंसर है इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स, लेकिन ऑप्शन में है मोर देन 3। 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखना है, के प्लेज द मैजिक रोल। अब ये मत समझना क्वेश्चन गलत है, ये फिर से PYQ है, बोर्ड में आया हुआ है, एंड NCERT का क्वेश्चन है। तो के की वजह से इसके आंसर आते हैं इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स जिसके रूट्स -2 and 5 हो सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इरेशनल रूट्स लिए हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, ये नंबर्स कुछ आइडेंटिकल लग रहे हैं क्या एक जैसे दिखने में? क्या बोलते हैं इस टाइप के नंबर्स को? हाँ, ये नंबर कहलाते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अल्फा क्या है 3 + √2 एंड बीटा क्या है 3 - √2। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3 + √2 + 3 - √2, that is 6, and alpha beta 3 + √2 and 3 - √2, a plus b, a minus b, 9 - 2, that is 7. तो पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है, इरेशनल रूट्स हैं। ध्यान रखना, एक चीज याद रखना
कि रूट्स, व्हेन रूट्स आर इरेशनल दे ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म, हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में ही अकर होंगे। यानी एक रूट यदि 1 + √2 आएगा तो दूसरा डेफिनेटली 1 - √2 आएगा, है ना। इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट फॉर्म। ओके, तो एक और देख लो भाई, एक और क्वेश्चन सेम, इसको हम डिलीट करते हैं। आपसे बोला हुआ है कि इफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x² + px + q है एक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है 2x² - 5x - 3। यदि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो इसके रूट्स 2α एंड 2β हैं, डबल डबल डबल। तो आपको बताना है p और q की वैल्यू क्या होगी, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक इसमें ध्यान रखना, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका, आप इसके रूट्स फाइंड करो। चलो कर देते हैं, निकाल ही लेते हैं। मेथड 1, है ना। 2x² - 5x - 3 = 0। तो 2x² - 6x + x - 3, तो यहां से 2x कॉमन लूंगा तो x - 3, और यहां से 1 कॉमन लूंगा तो x - 3 एंड 2x + 1, तो x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू -1/2, यानी अल्फा = 3 एंड बीटा = -1/2। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, तो 2α क्या हो जाएगा, 2α = 6 एंड 2β = -1, राइट। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लें। सम ऑफ रूट्स यानी कि -b/a, सम ऑफ रूट्स यानी कि 2α + 2β, माइनस b की वैल्यू p और a की वैल्यू 1। तो 2α + 2β यानी 6 - 1, 5 = -p, तो p की वैल्यू आ गई -5। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो आप, यानी अल्फा बीटा अल्फा बीटा नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, c/a, यानी 2α × 2β = c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1, तो 4 × अल्फा बीटा, 4 × अल्फा बीटा नहीं, 6 × -1 दैट इज q, तो q = आ गया -6। एक मेथड तो ये है कि आपने पूरे रूट्स फाइंड किए और फिर उसके बाद दोनों की वैल्यूज यहां रख दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऐसा ही करें। ये रूट्स फाइंड करने के लिए किसने कहा, जब भी आपको रूट्स के बारे में बताया हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रूट्स कम ही फाइंड करें। हम क्या करते हैं, किसी को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके यहां से लिख लेना। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। इसमें क्या करेंगे, हम ये रूट्स फाइंड नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। मैं पूरा ही मिटा देता हूं। मेथड 2, 2x² - 5x - 3, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, एंड x² + px + q, इसके रूट्स हैं 2α 2β। तो देखो 2α + 2β की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स की -p, राइट, -b/a से हमने निकाला है, एंड 2α × 2β की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2α + 2α 2β की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू q। तो यहां से यदि मैं 2 कॉमन लूं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, 5/2 आएगा, -b/a के फॉर्म से।
है ना। तो 2 इंटू 5/2 यहां रखूंगा, 2 कैंसिल, p इज इक्वल्स टू -5। बोलो भाई, आया मजा। ऐसे ही 2 अल्फा इंटू 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, q। ये हो गया 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू q। तो अल्फा बीटा तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, -3/2। तो 4 इंटू -3/2, 2 2 ज़ा 4, यानी q इज इक्वल्स टू -6। बोलो भाई, ये आसान है या मेथड 1 आसान था? चूज वाइजली कि कौन सा मेथड ज़्यादा आसान है। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगेगी, उसमें थोड़ी मजदूरी लगेगी। जो आपको पसंद हो आप वो करें, हमारा काम है सिखाना। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। लिख लीजिए इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस चैप्टर की समाप्ति, खत्म होता है ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आई होप इजी लगा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में स्कोरिंग है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ से। करते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, टिल देन गुड बाय।